हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक से हम फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं इट मीन्स रियल नंबर को पढ़ रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 1.4 को हमें लगाना है। उसको लगाने से पहले आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7। इन थ्योरम्स को पढ़ने के बाद ही हम एक्सरसाइज 1.4 को अटेम्प्ट करेंगे, तभी हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हल कर सकते हैं, ईजिली हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन प्रमेय को हमें पढ़ना जरूरी है, तो आज हम इन थ्योरम्स को पहले स्टडी करेंगे। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो थ्योरम 1.6 हमारी क्या कह रही है, मान लीजिए x इज इक्वल्स टू p बाय q है, जहां p और q क्या है, सह अभाज्य हैं, और ये एक ऐसी परिमेय संख्या है जिनका ये जो q है वो किस रूप में है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहां n और m कैसे हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, इट मीन्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर ऐसा है तब हमारा x जो होगा इट मीन्स p डिवाइडेड बाय q जो होगा उसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा। तो इसको अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ की आप हेडिंग डालिएगा, इट मीन्स सिद्ध की हेडिंग डालिएगा, और एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम प्रूफ करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने माना x की वैल्यू हम कैसे मानेंगे, अब हम दशमलव में नहीं मानेंगे, अब हम p बाय q के रूप में मानेंगे, ठीक है ना। तो p बाय q हमें एक ऐसे मानने, हवा में नहीं मानना है, हमें एक ऐसे p बाय q के टर्म को लेना है जिसका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि p और q कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। तो दो संख्याएं p और q एक ऐसी चुन लो जो कि सह अभाज्य हो, इट मीन्स जिनका HCF क्या हो, 1 आए। तो हमने p जो ले लिया, मान लीजिए 9 ले लिया, और q की जगह हमने क्या कर लिया, 40 ले लिया। अब आप इसका HCF निकाल लीजिएगा, 1 ही आएगा। कैसे 1 आएगा, तो यदि आप 9 के फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3 आएगा, और यदि आप 40 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2। 4 के जब करोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये 10 है ना, 40 कैसे बनता है, 4 इंटू 10 से ही तो बनता है। तो 4 के जब आपने फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 हो गया, और जब 10 के फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। क्या ये एक दूसरे से कट रहे हैं, कोई ऐसी कॉमन संख्या बता दीजिए 1 के अलावा जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो वो एक ही है जो 9 को भी काट देगी और 40 को भी काट देगी। इट मीन्स इनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स हमने क्या कर दिया, एक एग्जाम्पल एक ऐसा ले लिया जिसमें P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो x का मान हमने ले लिया। अब आपकी दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है, Q जो होना चाहिए किस रूप में होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका Q का मान क्या आ रहा है, तो यहाँ लिख दो आप, जहां Q बराबर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, और 40 के अभी आपने फैक्टर करके देखा तो क्या आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 आ रहा है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हो ना, 1 अंडरस्टूड है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स आपने Q को किस रूप में लिख दिया, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आपने लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जा रही है कि जहां n और m क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो। तो यहाँ पे हमारा 3 और 1 जो है वो हमारे कैसे हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, इट मीन्स ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ऑल क्लियर, ओके। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये कंडीशन है
जो हमने एग्जाम्पल लिया, अगर इसमें ये कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है तो ये जो x का मान होगा उसका यदि हम दशमलव प्रसार निकालें, इट मीन्स 9 डिवाइडेड बाय 40 को डिवाइड करके यदि हम इसको दशमलव में लाएं तो उसका दशमलव प्रसार यदि हम निकालते हैं तो दशमलव प्रसार कैसा आएगा? शांत आएगा। इट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? x का दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा। तो x बराबर क्या है? 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखो चूंकि x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 40 है, सो x का दशमलव प्रसार बराबर क्या आएगा? तो इसको निकालने के लिए, दशमलव प्रसार को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 40 से भाग देना पड़ेगा 9 में, ठीक है ना। 9 में 40 से यदि भाग दोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ा दोगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 40 दूना 80 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा देंगे। फिर कितनी बार जाएगा? फिर 2 टाइम्स जाएगा। फिर 80 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर 2 आ जाएगा। अब की बार पॉइंट लगा है, 0 बढ़ गया, तो अब ये क्या बन जाएगा? 5 से क्या हो जाएगा? पूरा पूरा चला जाएगा और 200 आ जाएगा, ठीक है ना, और कटपिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से x इट मीन्स 9 डिवाइडेड बाय 40 का दशमलव प्रसार क्या आ गया? 0.225 आ गया। अब 0.225 जो है इसमें संख्या या किसी नंबर का लगातार रूप से बार बार आवृत्ति हो रही है। आप कह सकते हो कि ये 2 भाई 2 बार आ गया, तो क्या ये 2 बार ही तो आया है? क्या और बार आ रहा है? अशांत में क्या होता है? 0.2 है, तो ये कई बार ऐसे लगातार रूप से आता ही रहेगा, अंत ही नहीं होगा, तो उसको हम 0.2 के ऊपर बार लगा देते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, 0.22 के बाद 5 आ गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें x का यहाँ पे जो दशमलव प्रसार मिला है वो अशांत ना होके क्या है? शांत है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हो कि जहां 0.225 एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार से आपकी क्या हो गई? कंडीशन प्रूव हो गई। आपने एक एग्जाम्पल ले लिया x का, जो कि p बाय q के रूप में लिया, जहां पे p और q क्या लिए? एक सह अभाज्य संख्याएं ली, और जहां पे q जो था 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिया। और इस प्रकार से लेने पर यदि आपने डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने पर आपका जो भागफल मिला वो कैसा मिला? वो दशमलव प्रसार में उसका मान जो आया वो शांत आया, ठीक है ना। तो ये आपकी कंडीशन जो होगी वो आपके एक्सरसाइज 1.4 में यूज की जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी कंडीशन को आप याद रखिएगा।